Hello students, today I am going to start new topic that is file handling. This is chapter 5th of unit 1. से स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाइल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट पाइथन में क्यों ऐड किया गया, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने जो भी पाइथन में प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो भी प्रोग्रामिंग की है, उसमें हमने यूजर से इनपुट लिया है, लेकिन वो इनपुट हमने कहाँ लिया है? कंसोल पे लिया है। कंसोल स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन आपके सामने शो होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसी को कंसोल स्क्रीन कहा जाता है। अभी तक आपने स्क्रिप्ट मोड में जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, जो भी प्रोग्राम हमने बनाया, हमने एक को ओपन करते हैं, जैसे हमने ABC वाले को ओपन किया और इसे रन करते हैं। इसे जब भी आप रन करते हो तो आपको यहाँ पर जो भी शो होता है इस जगह पे, इसी को कंसोल कहा जाता है। हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो यहीं पर लेते हैं और जो भी प्रिंट करते हैं तो वो यहीं पर शो होता है। इसी को कंसोल स्क्रीन, जो आउटपुट विंडो होती है, उसी को कंसोल स्क्रीन कहा जाता है। तो अभी तक हमने जो भी काम किया वो कंसोल पे किया। अब इसकी एक कमी देखिए, अगर हमने यूजर से इनपुट लिया, कंसोल स्क्रीन से लिया, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब वो वेरिएबल मेमोरी में कब तक होता है? मैंने आपको वेरिएबल की लाइफ बताई है। लोकल वेरिएबल होता है, उसकी लाइफ तब तक ही होती है जब तक फंक्शन का स्कोप होता है। ऐसे ही जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी भी लाइफ तभी तक होती है जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है तब तक तो कुछ वेरिएबल्स मेमोरी में हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स मेमोरी में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आउटपुट स्क्रीन बंद होगी, क्लोज होगी, तो वो वेरिएबल्स मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इनपुट यूजर से लिया है वो हम उस समय, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, सारे वेरिएबल्स मेमोरी से खत्म हो जाएंगे, देन हम तब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं देख सकते। मान के चलिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने स्टूडेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाया। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में हम स्टूडेंट जब भी आता है तो उसकी डिटेल्स को इनपुट करवाते हैं, उसका नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें हमने इनपुट करवाई। वो सारी चीजें इनपुट करवाने के बाद हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब क्या होगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक तो वेरिएबल्स में सारा डेटा रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सारे वेरिएबल्स में से डेटा डिलीट हो जाएगा। अब अगर डेटा डिलीट हो गया तो फिर स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेने का मतलब क्या रहा, जब आप उसे बाद में कभी यूज ही ना कर पाए। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी तक हमने डेटा स्टोर किया है, किसमें किया है? वेरिएबल में किया है, लेकिन वेरिएबल में डेटा टेम्पररी फॉर्म में स्टोर होता है। टेम्पररी फॉर्म में क्योंकि वो रैम में स्टोर होता है, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, वहां पर डेटा ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होता, टेम्पररी मेमोरी होती है। तो आपको उस डेटा को अगर परमानेंटली स्टोर करना है, जो यूजर से आपने इनपुट लिया है उस डेटा को अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना मतलब कि हम उसे फ्यूचर में कभी भी देख सकें, उस डेटा को यूज कर सकें, उस केस में फिर हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है यूजर से इनपुट लिए हुए डेटा को किसी फाइल के अंदर लिख देना, और वो फाइल आपके हार्ड डिस्क पे होगी। C में हो सकती है, D में, E में, आपकी चॉइस है। आप जहां पर उस फाइल को बनाएंगे वहां पर वो फाइल हो सकती है। अब अगर वो डेटा किसी फाइल के अंदर लिख गया तो ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी उस फाइल को ओपन करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमें यूजर से इनपुट लेकर डेटा को फाइल में लिखना है, कैसे फाइल में लिखे हुए डेटा को प्रोग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें कवर की जाएंगी इस फाइल हैंडलिंग चैप्टर में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फाइल हैंडलिंग का नीड क्या है, उसी चीज को यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ। टिल नाउ वी वर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कंसोल एंड राइटिंग इट बैक टू द कंसोल टू इंटरेक्ट विद द यूजर। अभी तक हम कंसोल से इनपुट लेते थे
और वापस से कंसोल पर ही आउटपुट प्रिंट कर देते हैं यूजर से इंटरेक्शन के लिए। समटाइम्स इट इज नॉट इनफ टू ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल। कभी कभी ये इनफ नहीं होता कि आपने कंसोल पे डेटा को डिस्प्ले कर दिया। क्यों? क्योंकि द डेटा टू बी डिस्प्लेड में बी वेरी लार्ज एंड ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल। एक प्रॉब्लम तो ये है, डेटा आपका लार्ज हो सकता है लेकिन कंसोल पर हम कुछ ही डेटा शो कर सकते हैं। Since the memory is volatile, it is important to recover the programmatically generated data again and again. हमें हो सकता है कि प्रोग्राम में बार बार आपको जो डेटा है उसे रिकवर करने की जरूरत पड़ जाए, उस डेटा का यूज आपको चूंकि बार बार करना पड़ सकता है। However, if we need to do so, we may store it onto the local file system and can be accessed every time. Here comes the need of file handling. इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे और जो भी डेटा हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उसे किसी फाइल के अंदर लिख देंगे, जिससे कि वो हार्ड डिस्क पर रहेगी और फ्यूचर में जब भी आप चाहें उसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें फाइल हैंडलिंग क्यों पढ़ना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, तो फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। किस डेटा को? जो हमने यूजर से लिया है। ठीक है, इसके बाद में एक टॉपिक आता है फाइल हैंडलिंग में, जिससे फाइल हैंडलिंग की स्टार्ट होती है डेटा फाइल्स। जिस फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है उस फाइल को हम डेटा फाइल कहते हैं। The data files are the files that stored data pertaining to a specific application for later use. किसी फाइल के अंदर अगर आपने डेटा स्टोर किया है किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें उस फाइल में आपने डेटा को स्टोर करके रखा है जिससे कि आप उसे बाद में कभी भी यूज कर सकें, वही आपकी डेटा फाइल्स होती हैं। दो तरह की डेटा फाइल्स होती हैं, आप दो तरह की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है टेक्स्ट, इस फाइल के अंदर आप जो भी लिखते हैं, मतलब जो भी यूजर से इनपुट लेकर इस फाइल में लिख रहे हैं, यूजर ने जिस तरह से इनपुट दिया है वो एज इट इज फाइल में लिख जाता है। मतलब क्योंकि यूजर कैरेक्टर्स इनपुट करेगा, टेक्स्ट इनपुट करेगा, तो वो टेक्स्ट एज इट इज यूनिकोड या आस्का स्टैंडर्ड में फाइल में लिख जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। C++ में करेंगे तो वो आस्काई का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। पाइथन अगर आप यूज करते हैं तो वो यूनिकोड का यूज करता है, क्योंकि पाइथन यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ABC लिखा तो वो ABC एज इट इज टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएगा, मतलब उसका कन्वर्जन नहीं होता। जबकि हम सब जानते हैं कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में होता है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में चूंकि यूनिकोड कैरेक्टर स्टैंडर्ड्स का यूज करके कैरेक्टर में कन्वर्जन हो जाता है और फिर उसे लिखा जाता है। तो टेक्स्ट फाइल में यूनिकोड कैरेक्टर में लिखा जाता है। यहाँ पर हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए एक डेलिमीटर होता है, मतलब EOL एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हर लाइन के एंड में होता है। आप टेक्स्ट फाइल में किसी भी लाइन की एंडिंग पता कर सकते हैं कि ये लाइन कहाँ पर एंड होती है, किस कैरेक्टर से? EOL कैरेक्टर से, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से। पाइथन में बाय डिफॉल्ट दिस EOL कैरेक्टर इज द न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब जब भी एंटर मिलेगा उस एंटर को ही डेलिमीटर माना जाता है, EOL कैरेक्टर माना जाता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी। एक प्रोग्राम पूरा हम इसका रन करके देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। सेकंड होती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में जो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है वो उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में मेमोरी में डेटा होता है, मतलब जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। बाइनरी फॉर्मेट आप उसे कह सकते हो, 0-1 का फॉर्मेट आप उसे कह सकते हो। जब उसी फॉर्मेट में डेटा फाइल में स्टोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाइनरी फाइल की जो प्रोसेसिंग होती है वो टेक्स्ट फाइल से फास्ट होती है। क्योंकि ये 0-1 के फॉर्मेट में होता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज, बाइनरी फाइल में कोई डेलीमीटर आप यूज नहीं कर सकते हो, मतलब आप पता नहीं कर पाएंगे कि किस लाइन की एंडिंग कहाँ पर होगी। ठीक है, एक और चीज
फाइल और बाइनरी फाइल में एक और डिफरेंस है। आपने कोई फाइल बना दी और टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल है, अगर आपके पीछे कोई और पर्सन डायरेक्टली उन फाइल्स को ओपन करके पढ़ना चाहे तो टेक्स्ट फाइल वाली फाइल तो रीडेबल होती है, वो इजीली कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो बाइनरी फॉर्मेट में फाइल्स होती है उन्हें ओपन करके इजीली पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आते, वो रीडेबल नहीं होते। तो जो सिक्योरिटी है वो बाइनरी फाइल में हमें मिलती है। हमारा जो डेटा होगा वो लीक नहीं होगा। अगर बाइनरी फाइल कहीं लीक भी हो गई है या कोई और बंदा आपके सिस्टम पे बैठ भी गया है तब भी वो आपके डेटा को नहीं देख सकता। तो बाइनरी फाइल में सिक्योरिटी भी हमें मिलती है, बट टेक्स्ट फाइल रीडेबल होती है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। ये दोनों फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ डेटा फाइल। डेटा फाइल पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो होते हैं, मतलब इसी सीक्वेंस में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फाइल हैंडलिंग का। सबसे पहला सीक्वेंस होता है, सबसे पहला ऑपरेशन होता है किसी भी फाइल को ओपन करना। आप किसी भी फाइल को तब तक अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसे ओपन नहीं करते। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, किसी भी लैंग्वेज में आप फाइल हैंडलिंग इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए फाइल हैंडलिंग का, सबसे पहला स्टेप होता है ओपन अ फाइल। फाइल को आपको ओपन करना होता है। फाइल को चाहे आप फाइल में डेटा लिखना चाहें, चाहे उसमें से डेटा पढ़ना चाहें। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जैसे मैंने बोला लिखना, मतलब फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं तो उसे राइट वर्ड की तरह यहाँ यूज किया जाता है। मतलब हम बोलते हैं फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। और अगर फाइल में से आपको डेटा पढ़ना है तो पढ़ने को बोला जाता है रीड वर्ड। जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया और फाइल में से इनपुट लिया, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट वर्ड का यूज करते हैं, ऐसे फाइल के लिए रीड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने यूजर के सामने आउटपुट शो किया प्रिंट स्टेटमेंट से, तो यहाँ आउटपुट वर्ड होगा। अगर आपने फाइल में आउटपुट दिया है तो उससे राइट वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप होती है ओपनिंग अ फाइल, फाइल को ओपन करना है। सेकेंड, हम फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं, ये ऑपरेशन आप फाइल के ऊपर परफॉर्म करोगे। वो रीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो सारे अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट होता है राइटिंग डेटा इन द फाइल। किसी भी फाइल के अंदर हम डेटा लिख सकते हैं, अपना खुद का डेटा लिख सकते हैं। और लास्ट स्टेप होता है क्लोजिंग अ फाइल। जैसे आप फाइल ओपन करते हैं तो वैसे ही ये एक कंपल्सरी नहीं होता बट रिकमेंडेशन होती है कि हमें फाइल को क्लोज भी करना चाहिए। फाइल को क्लोज करने से जितनी भी लिंकिंग उस फाइल से हो रही होती है अपने प्रोग्राम में वो सारी खत्म हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप ये सारे ऑपरेशंस हम देखते हैं कि इनको करने के सिंटैक्सेस क्या होते हैं। ये पहले मैं आपको थ्योरेटिकली पूरा आपको समझा रही हूँ। हम थ्योरेटिकली समझने के बाद में फिर मैं हर चीज का आपको एक एक प्रोग्राम बनाकर बताऊंगी, हर प्रोग्राम से आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। अभी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो कोई डरने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम हर चीज टफ होती है, लेकिन जब इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट करूंगी तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओपनिंग फाइल्स देखते हैं कि पाइथन में हम फाइल्स को ओपन कैसे कर सकते हैं। इन डेटा फाइल हैंडलिंग थ्रू पाइथन द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज ओपन द फाइल। मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे पहली स्टेप होती है पाइथन में फाइल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो होता है ओपन फंक्शन का यूज करना। मतलब सबसे पहला फाइल को ओपन करना, और फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन हमें पाइथन ने प्रोवाइड किया हुआ है जो है ओपन फंक्शन। इस फंक्शन का सिंटैक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट नेम। किसी भी नाम से वेरिएबल आपको बनाना है उसे फाइल ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है या फाइल हैंडल कहा जा सकता है। फाइल हैंडलर भी आप उसे कह सकते हैं। इक्वल्स ओपन फंक्शन, और यहाँ पैरेंथेसिस में फाइल का नेम आपको पास करना होगा। इसके दो सिंटैक्स हैं। एक और ऑप्शन पैरामीटर होता है जो कि ओपन में हम पास कर सकते हैं, वो होता है मोड। मतलब आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना है। अभी आगे आएंगे कि कौन कौन से मोड होते हैं जिसके लिए हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। मोड एक्चुअली ये बताता है कि आप उस फाइल के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एक
फाइल ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल, एक वेरिएबल है सिंपल सा। फाइल ऑब्जेक्ट इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास में एक फाइल का रेफरेंस होगा, एक फाइल लिंक हो जाएगी इस वेरिएबल के साथ में। मतलब अपने प्रोग्राम में आप उस फाइल को माई फाइल नाम से ही यूज करेंगे। ओपन किया हमने texas.txt नाम की फाइल को। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप ओपन में डायरेक्टली फाइल का नाम इस तरह से देंगे तो वो फाइल करंट डायरेक्टरी में ही सर्च की जाती है। मतलब जहां पर आपका प्रोग्राम सेव है, जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम सेव है उसी फोल्डर में इस फाइल को सर्च किया जाएगा। अगर ये फाइल वहां ओपन हो, वहां मिल जाएगी तो उसे ओपन कर दिया जाएगा। अदरवाइज डिपेंड करता है कि आपने उसे किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में कि राइट मोड में। क्योंकि रीड मोड में अगर फाइल ओपन होती है तो उस फाइल का मेमोरी में होना जरूरी होता है, अदरवाइज वो एरर शो कर देता है, फाइल नॉट फाउंड की एरर आपके सामने शो हो जाती है। और आप देखिए दूसरा सिंटेक्स जो कि ओपन का ही है, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल2 के नाम से, ओपन किया और यहाँ पर उस फाइल का पूरा नेम दिया, मतलब पूरा पाथ दिया है फाइल का। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइल है वो ई ड्राइव के अंदर मेन नाम का फोल्डर है, वो मेन फोल्डर के अंदर result.txt नाम की आपकी फाइल है। तो अगर फाइल करंट डायरेक्टरी में ही हो, करंट फोल्डर में ही हो तो आप ओपन करके डायरेक्ट फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन दे दीजिए। यहाँ पर अगर आप .txt नहीं भी देते हैं, डायरेक्ट फाइल का नेम देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट txt फॉर्मेट ही माना जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेट ही माना जाता है और उसे टेक्स्ट मोड में ही ओपन किया जाता है। और सेकंड होता है मोड। अगर आप मोड नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होता है। रीड मोड मतलब आप उस फाइल में से सिर्फ डेटा पढ़ सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते हैं। और इस तरह से अगर आप स्पेसिफिकली मोड यहाँ पर लिख देते हैं तो फिर वो उसी मोड में ओपन होता है। अभी पूरी लिस्ट है आगे कि कौन कौन से मोड में हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आई होप ये दो सिंटेक्सेस आपको समझ में आए होंगे, इस तरह से फाइल ओपन की जाती है। आप इन दोनों में से जो चाहे वो सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। नोट है, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उन स्लाइड्स में जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, नोट्स को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा और ज्यादा ध्यान से नोट्स को पढ़िएगा। अब नोट बता रहा है वो, देयर आर 2 ways to give paths in file names correctly are। हम दो तरह से पाथ को दे सकते हैं। पहला डबल द स्लेशेस, आप देखिए यहाँ पर डबल स्लेशेस लगाए हैं। आप सिंगल स्लेश, जनरली सिंगल स्लेश लगाते हैं हम किसी भी पाथ में, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रिंग में सिंगल स्लैश और टी है, सिंगल स्लैश एन है, ये आपके स्लैश टी टैब होता है जो कि स्पेस के लिए यूज होता है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है। तो आप यहाँ पर सिंगल स्लैश का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको सिंगल की जगह या तो डबल स्लैश यूज करना है। और अगर आपको सिंगल स्लैश यूज करना है तो फिर आप रॉ स्ट्रिंग का यूज करिए। रॉ स्ट्रिंग का यूज करने के लिए आप उस स्ट्रिंग के आगे आर लिख दीजिए, मतलब उस पाथ के आगे आर लिख दीजिए, जो कि ये बताएगा कि रॉ स्ट्रिंग है, से इसका कोई कन्वर्जन मत करना। इसका मतलब ये है जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना। तो आप यहाँ पर सिंगल स्लैश दे सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं पाथ लिखने का, या तो आप डबल स्लैश लगाइए और अगर आप सिंगल स्लैश लगाना चाहते हैं तो आप उस पाथ के आगे आर लिख दीजिए। ठीक है। द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज रीड मोड। जो डिफॉल्ट मोड होता है फाइल को ओपन करने का वो रीड मोड होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई मोड वहां नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर आर लिखा होता है, आर मोड में ही वो फाइल ओपन होती है, रीड मोड में फाइल ओपन होती है। इफ वी जस्ट गिव द फाइल नेम विदाउट इट्स पाथ, अगर हम पाथ नहीं देते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ कोई पाथ नहीं दिया था, सिर्फ फाइल का नेम दिया था, तब क्या होता है, एग्जाम्पल जस्ट data.txt इस नाम से आपने दिया था, रादर देन ये पूरा पाथ नहीं दिया, देन पाइथन विल ओपन और क्रिएट द फाइल इन द सेम डायरेक्टरी इन विच द मॉड्यूल फाइल इज स्टोर्ड। जहां पर आपका पाइथन का प्रोग्राम स्टोर्ड है, जिस फोल्डर में वो स्टोर्ड है, उसी फोल्डर में उस फाइल को या तो क्रिएट किया जाता है या उसी फोल्डर से फाइल को ओपन किया जाता है। ठीक है।
फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बार बार मैंने एक वर्ड यूज किया है फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल। एक फाइल का रेफरेंस होता है, रेफरेंस मतलब आप उसे एड्रेस कह सकते हो। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन डिस्क। जो फाइल डिस्क पे है उसका रेफरेंस उस फाइल ऑब्जेक्ट के पास में होता है। इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू, लेकिन आपको उसके लिए उस फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइल एक्सेस मोड। जो मोड हम देते हैं RW, ये क्या होता है? अ फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल इन द ऑपरेंड फाइल। जो भी फाइल आपने ओपन की है उस फाइल के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। That is, it refers to how the file will be used once it's opened. वो फाइल ओपन होने के बाद में उसे यूज कैसे करना है, ये चीज हमें फाइल एक्सेस मोड बताता है। फाइल मोड्स सपोर्टेड बाय पाइथन आर बीइंग गिवन इन फॉलोइंग टेबल। कौन कौन से मोड्स पाइथन सपोर्ट करता है वो इस टेबल में आपके सामने शो किए गए हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सा मोड कब यूज होता है। ठीक है, जैसे एक्सेस मोड है R, इट ओपन्स द फाइल टू रीड ओनली। सिर्फ रीड ओनली मोड में फाइल को ओपन करता है। यहाँ पर जो फाइल पॉइंटर होता है वो बिगिनिंग में होता है। फाइल पॉइंटर सिंपल वो कर्सर होता है, जैसे आपने वर्ड में MS वर्ड में टाइपिंग वगैरह की होगी तो जो कर्सर ब्लिंक करता है वो हमें बताता है कि उसकी जो करंट लोकेशन है, जो भी अब आप लिखोगे वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, या जो कर्सर ब्लिंक करता है आप पढ़ोगे तो वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जब भी किसी फाइल में से डेटा रीड होकर आपके सामने शो होगा तो वो कहाँ से रीड करना स्टार्ट होगा और कहाँ से आपके सामने शो होगा वो फाइल पॉइंटर बताता है। तो रीड मोड में आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो फाइल में। और जो फाइल पॉइंटर होता है बिगिनिंग में होता है, मतलब वो स्टार्टिंग से पढ़कर एंड तक जितना डेटा है आपके सामने उसे शो करता है। द फाइल इज बाय डिफॉल्ट ओपन इन दिस मोड इफ नो एक्सेस मोड इज पास्ड। ये अभी नोट में भी आपको मेंशन आपके सामने था और मैंने भी आपको बताया कि अगर हम कोई मोड वहां पर नहीं लिखते हैं तो वो फाइल किस मोड में ओपन होती है? रीड मोड में ही ओपन होती है। सेकेंड है RB। किसी भी मोड के साथ में B लग जाता है, इसका मतलब ये है कि वो बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल के बारे में हम इस चैप्टर में लास्ट में टेक्स्ट फाइल के बाद में बात करेंगे, क्योंकि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो जनरली ऑडियोज, इमेजेस, PDF, वर्ड फाइल्स इनको स्टोर करने के लिए यूज होती है, क्योंकि यही फाइल्स इंटरनली बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। तो ये RB, ये जितनी भी जिसके साथ में भी एक्सेस मोड के साथ B लग जाता है, इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी फाइल है। यहाँ भी फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग में होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए RB, WB इन सब में फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में ही होता है। सिर्फ अपेंड मोड होता है जो अभी आगे आएगा। अपेंड मोड में फाइल जो पॉइंटर होता है वो लास्ट में होता है टेक्स्ट के। वो क्यों होता है? जब हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लास्ट में क्यों होता है। देन R+ होता है, इट ओपन्स द फाइल टू रीड एंड राइट बोथ। यहाँ पर अगर R+ मोड में आपने ओपन किया है तो फाइल में आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। यहाँ भी फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होगा। RB+ सेम चीज है, बस बाइनरी फाइल के लिए है। W, इट ओपन्स द फाइल टू राइट ओनली। आप सिर्फ लिखने के लिए फाइल को ओपन करेंगे। अगर वो फाइल पहले से मेमोरी में है जो आपने ओपन की है और राइट मोड में उसे ओपन किया है, तो जो भी डेटा आप उस फाइल में लिखोगे वो उस पुराने डेटा को ओवरलैप कर देगा, ओवरराइट कर देगा। उसके ऊपर पुराना डेटा इरेज हो जाएगा, उसके ऊपर आपका डेटा लिख जाएगा। ठीक है, अगर उस नाम से फाइल मेमोरी में नहीं है जो फाइल आपने ओपन की है, तो राइट मोड में ओपन करने से वो अपने आप उस नाम से फाइल भी क्रिएट कर देता है। राइट मोड एक ऐसा मोड है, अगर फाइल मेमोरी में नहीं है तो उस नाम से फाइल भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन रीड मोड में फाइल का आपके डिस्क पे होना जरूरी है। ठीक है, WB वही बाइनरी फॉर्मेट के लिए है।
W प्लस रीड और राइट दोनों मोड में आप ओपन कर सकते हो. इट इज डिफरेंट फ्रॉम R प्लस इन द सेंस दैट इट ओवरराइट्स द प्रीवियस फाइल if one exists, whereas R plus doesn't overwrite the previously written file. डिफरेंस आपको समझ में आया होगा W प्लस और R प्लस में. R प्लस में भी रीड और राइट दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन R प्लस में जो पुराना डेटा लिखा होता था उसे ओवरराइट नहीं किया जाता था, मतलब आपके नए डेटा से ओवरराइट नहीं होता था पुराना डेटा. लेकिन W प्लस मोड में जो पुराना डेटा है, जो आपकी फाइल का पुराना डेटा है, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है जो आपने नया डेटा लिखा है. इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ नो फाइल एग्जिस्ट. द फाइल पॉइंटर इन सब में बिगिनिंग में ही होता है. देन WB प्लस ये फिर से बाइनरी फाइल के लिए होता है. नेक्स्ट होता है A. ये रिपीट हो गए हैं W प्लस एंड WB प्लस. A होता है एपेंड मोड के लिए. एपेंड मोड भी एक तरह से राइट मोड ही होता है, मतलब आप उसमें फाइल में लिख ही सकते हैं, लेकिन एपेंड मोड में जो फाइल पॉइंटर होता है वो एंड में होता है. इसका मतलब ये है कि जो पुराना डेटा लिखा हुआ है वो ओवरराइट नहीं होता. पुराना डेटा एज इट इज रहता है, उसके आगे से, उसके एंड से नया डेटा लिखना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए यहाँ फाइल पॉइंटर एंडिंग में होता है. एपेंड कर देते हैं, जैसे हम दो स्ट्रिंग को एपेंड कर देते हैं, ऐसे ही वहां डेटा भी एपेंड हो जाता है. A B फिर ये बाइनरी फॉर्मेट के लिए यूज होता है. A प्लस एपेंड और रीड दोनों के लिए यूज होगा, और AB प्लस फिर बाइनरी मोड के लिए यूज होता है. ठीक है, ये सारे मोड्स हैं जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं और इन्हें हम यूज करेंगे. मैं आपको हर एक मोड के प्रोग्राम बताऊंगी आगे चल के. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लोजिंग फाइल. वैसे ये हर प्रोग्राम का लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में था इसलिए पहले आ गया है. क्लोजिंग फाइल, अगर आपने फाइल को ओपन किया है तो हमें उस फाइल को क्लोज भी करना चाहिए. क्लोज करने के लिए एक फंक्शन हमें दिया गया है, क्लोज फंक्शन. अ क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल ऑन द डिस्क. आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट. क्लोज फंक्शन का यूज करने से क्या होता है, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट की लिंकिंग थी उस फाइल से जो कि आपके डिस्क पे है, वो लिंकिंग ब्रेक हो जाती है. अगर आपने एक बार क्लोज फंक्शन को यूज कर लिया है तो उसके बाद में आप उस फाइल के ऊपर और उस फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लोज फंक्शन चूंकि फाइल को क्लोज करने के लिए यूज होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट हमें कर देना चाहिए, लिंकिंग को क्लोज कर देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के वो फाइल दोबारा से यूज ना हो. ठीक है.